Hello everyone, I'm your science teacher. Today I'm going to revise chapter 15 in your science, our environment. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम का। स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे हम कह सकते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। तो इसी को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। तो जो भी लिविंग कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। इकोसिस्टम भी टू टाइप्स का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम जिसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, और गार्डन और क्रॉप फील्ड जो है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं कि वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब देखिए ये तीन कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना वो सनलाइट जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स है, सर्टेन बैक्टीरियाज है, दे कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं कौन? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं एंड दीज आर नॉन एज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी क्लासीफाई किया है यहाँ पे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजर्स। जैसे कोई भी एक्वेरियम जैसे है वहाँ पे फिश अगर प्लांट्स डाई हो जाए तो क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया और फंगई होते हैं जो कि वो उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो वापस से जो है सिंपल सब्सटेंसेस सॉइल में मिक्सड हो जाते हैं और सॉइल के थ्रू वापस वो प्लांट्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डीकम्पोजर्स भी एक अलग टाइप के बैक्टीरियाज और फंगस कहलाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फूड चेन्स की। फूड चेन क्या होता है? देखिए, फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। यहाँ पे डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। ठीक है, दीज आर एट द बायोटिक लेवल्स। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोटिक कहलाते हैं। दीज कम अंडर द बायोटिक लेवल्स। अब देखिए फूड चेन में क्या होता है कि एक हर लेवल होता है। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। यहाँ पे एक प्राइमरी कंज्यूमर है तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो बायोटिक लेवल्स है ना, हर लेवल को ट्रॉपिक लेवल का नाम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, फूड जो है ना वो एक तरह से फ्यूल का काम करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। हर लेवल पे जो है आगे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जाता है। अब आप हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको मिलती है सोलर एनर्जी, मीन्स सन से उनको एनर्जी मिलती है, वो उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और ऑटोट्रॉप से एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इज़ इट क्लियर? अब हम बात करते हैं देखो 10% रूल की। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे हम कहते हैं कि केवल 1% जो एनर्जी है ना सनलाइट की, वही एनर्जी जो है लीफ पे फॉल होती है और 1% एनर्जी जो है ना सनलाइट की वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस कहाँ पे होता है? एनर्जी का लॉस होता है एज ए हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level for consumers. तो हम कह सकते हैं 10% is taken as a average value and that is present at each step and reaches the next level of consumers. तो हम कह सकते हैं बहुत ही कम एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल के लिए।
तो फूड चेन जनरली 3 और 4 स्टेप्स तक आते आते ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है, हर स्टेप पे एनर्जी का लॉस होता है और 4th लेवल तक आते आते एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसी को हम नाम दे देते हैं 10% रूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। अब देखिए, फूड चेन हमेशा स्ट्रेट ही नहीं होती है, फूड चेन जो है ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स दैट इज नॉन एज फूड वेब। अब यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो फूड वेब का। अब देखते हैं जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है ना वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो ये एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है। ये इरिवर्सिबल है, एनर्जी दोबारा लौट के पीछे वाले लेवल में नहीं आती है। और जैसे जैसे आगे एनर्जी फ्लो होगी ना, तो आगे धीरे धीरे डिमिनिश्ड होती जाएगी, एनर्जी लॉस्ट होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। स्टूडेंट्स जैसे तो एनर्जी जो है टॉप तक आते आते लॉस हो जाती है, बट स्टूडेंट्स देखिए जैसे हम देखते हैं खेतों में पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो क्या होता है, जैसे प्लांट्स तक ये जो पेस्टिसाइड्स पहुंच जाते हैं, प्लांट्स ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, तो क्या होता है, प्लांट्स से ये हर्बीवोरस तक पहुंचते हैं, हर्बीवोरस से ये केमिकल्स कार्निवोरस तक पहुंचते हैं, फिर टॉप कार्निवोर तक पहुंचते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना टॉप पे आता है, ठीक है। तो जब तक ये टॉप तक पहुंचेगा ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना ये केमिकल्स का, वो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे होता है। तो इसी को हमने नाम दिया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटी किस तरह से एनवायरनमेंट पे प्रभाव डालती है। स्टूडेंट्स आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन लेयर, जो कि यूवी रेज जो कि सन से आती है उससे एक तरह से शील्ड का काम करती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। अगर यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाता है तो इट कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला क्या है। देखिए O3 इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बनती कैसे है, आप देखिए एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। जब यूवी रेज ऑक्सीजन पे फॉल होती है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन के 2 एटम्स में। अब ये एटम्स जो है ये फर्दर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ओजोन बनाता है, दैट इज़ द ट्राई ऑक्साइड, दैट इज़ द ओजोन। ओजोन जो है इट इज़ अ डेडली पॉइजन, बहुत ही हार्मफुल होता है ये। अब देखिए बट ओजोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। स्टूडेंट्स ये आप रिएक्शंस देख सकते हो ओजोन कैसे बना है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे हम देखते हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तो ये जो ओजोन की लेयर जो है ना इसमें काफ़ी होल्स पाए गए हैं। ये जो थिकनेस जो इसकी कम होती जा रही है, ये किस वजह से है, ड्यू टू सिंथेटिक केमिकल्स। कौन से सिंथेटिक केमिकल्स है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है एज ए रेफ्रिजरेंट्स and in the fire extinguishers. Now, in 1987, UNEP means United Nations Environmental Program succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. Means अब क्या हो गया, इसके ऊपर बैन लग गया है। CFC जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, ओजोन लेयर में होल्स भी इसी वजह से हो रहे हैं, थिकनेस कम हो रही है, तो इस पर टोटली बैन लग चुका है। तो ये हो गया CFC के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा सब्सटेंसेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल्स जो भी हम कह सकते हैं
प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वो सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. बट वो सब्सटेंस जो कि बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम कह सकते हैं, दीज आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. जैसे प्लास्टिक की बैग्स है, ग्लास मटेरियल है, बॉटल्स है, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल waste. So students, this is all about this chapter. Okay, goodbye.